अस्सलाम वालेकुम वीवर, वेलकम टू माय बैक चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे सेलबेक कैप्सूल के बारे में कि सेलबेक कैप्सूल हम कौन सी बीमारी में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी कंट्राइंडिकेशन क्या है, यानी वो कौन सी हालत है जिसमें सेलबेक कैप्सूल का इस्तेमाल नहीं कर सकते और इसके साइड इफेक्ट क्या है। ये सारा कुछ जाने इसी वीडियो में। सबसे पहले बात करेंगे सेलबेक कैप्सूल के फार्मूले के बारे में। तो इसके अंदर सेलिकोजेब पाया जाता है। सेलबेक कैप्सूल का काम दर्द को कम करना और दर्द को ख़त्म करना है। अगर आपको जोड़ों का दर्द रहता हो तो ऐसी कंडीशन में आप सेलबेक कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको पीरियड्स पेन हो तो ऐसी कंडीशन में भी आप सेलबेक कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा पट्टों का दर्द हो यानी मास्कुलर पेन हो या पट्टों का खिंचाव हो तो ऐसी कंडीशन में भी आप सेलबेक कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा उम्र के लिहाज से अगर आपको हड्डियों में दर्द हो तो ऐसी कंडीशन में भी आप सेलबेक कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करेंगे सेलबेक कैप्सूल के डोसेज यानी तरीका इस्तेमाल। सेलबेक कैप्सूल सुबह और शाम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू कंडीशन अकॉर्डिंग टू पेन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि डॉक्टर से मशवरा करके इस्तेमाल करें। अब बात करेंगे सेलबेक कैप्सूल के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो सेलबेक कैप्सूल से अब्डोमिनल पेन हो सकता है और इसके अलावा मैदे के अंदर शदीद दर्द हो सकता है और इसके अलावा सर का भारी होना भी हो सकता है और इसके अलावा चक्कर आना भी हो सकता है और इसके अलावा नोजिया वोमिटिंग भी हो सकता है। अब बात करेंगे कंट्राइंडिकेशन, यानी वो कौन सी हालत हैं जिसमें सेलबेक कैप्सूल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ऐसे मरीज जिनको लीवर की कोई बीमारी हो तो ऐसी कंडीशन में भी आप सेलबेक कैप्सूल का इस्तेमाल न करें। और इसके अलावा अगर दिल की कोई बीमारी हो तो ऐसी कंडीशन में भी आप सेलबेक कैप्सूल का इस्तेमाल ना करें। और इसके अलावा अगर सेलबेक कैप्सूल से कोई एलर्जी हो तो ऐसी कंडीशन में भी आप सेलबेक कैप्सूल का इस्तेमाल ना करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और अगर कोई सवाल हो तो कमेंट्स कर देना और अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना।